एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने वेस्ट फैब्रिक रीयूज आइडियाज़ की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके फर्स्ट एपिसोड में हमने बहुत ही प्यारा सा एक कुशन कवर रेडी किया है और नेक्स्ट यहाँ पर हम सेकंड एपिसोड में बनाने वाले हैं एक आर्टिफिशियल सक्यूलेंट प्लांट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इसका लेआउट बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमें पीसीस कट करने होंगे फैब्रिक के। तो यहाँ नीचे मैंने 1.5 इंच का एक मार्क लगाया है और लेंथ लिया है मैंने यहाँ 14 सेंटीमीटर। या आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक कटआउट सा बना लेंगे और उसी की हेल्प से हमने फैब्रिक के पीसेस कट करने हैं। और ये फैब्रिक जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये भी मेरे पुराने वाले DIY जो लास्ट DIY हमने फैब्रिक रीयूज़ आइडिया प्रोजेक्ट्स के एपिसोड नंबर 1 में रेडी किया था, उसी से बचे हुए फैब्रिक से हम यहाँ पर ये प्लांट बनाएंगे। तो लकीली मुझे ये ग्रीन कलर का फैब्रिक मिल गया और काफ़ी ज़्यादा थिक होता है इस तरह का फैब्रिक, तो मेरे इस DIY के लिए एकदम बेस्ट है ये। तो यहाँ पर हमने 8 पीसेस उस लेआउट की हेल्प से कट कर लिए हैं और उसके बाद 2-2 का यहाँ हम पेयर बना लेंगे और इस तरह से 1/4 मार्जिन की मार्किंग कर ली है मैंने और उसी मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पर हैंड स्विंग से इन्हें अटैच कर लूँगी। अब चाहें तो सिंपली मशीन से सीम लगाकर भी इन्हें बहुत ही ईजीली और बहुत ही जल्दी से एकदम रेडी कर सकते हैं 2-2 पीस के पेयर। तो मैंने कुछ पीसेस को यहाँ मशीन से स्यू भी किया है जिससे कि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ईजीली इसके साइड में बस सीम लगाना है और ये हमारे पीसेस हो गए रेडी। तो इसके बाद हम इसे यहाँ पर टर्न कर लेंगे राइट की तरफ और राइट की तरफ टर्न करते समय ये अच्छे तरह से हमें शेप मिल सके इनका। तो इसके लिए मैं यहाँ पेंसिल की हेल्प से ये सारे कॉर्नर्स को इस तरह से बाहर की तरफ को पुश कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे ये 4 पीसेस हो गए हैं रेडी। इन्हें हम अच्छे से आयरनिंग कर लेंगे सो दैट कि एकदम फ्लैट हो जाएंगे और इनका जो हमें एक्चुअल शेप चाहिए वो हमें अच्छे से मिल सके। अदरवाइज़ जब हम इसमें फिल करेंगे कॉटन या फिर फैब्रिक को तो इसका शेप अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए 4 पीसेस ये हमारे बन चुके हैं। इसे आप सेंटर में इस तरह से मशीन सीम लगाकर भी अटैच कर सकते हैं या फिर हैंड स्विंग से भी आप इनको आपस में इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है हमारा प्लांट का रेडी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर फिल करना है इसके अंदर फैब्रिक। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पुराना फैब्रिक है, उसे बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम ये सारा DIY वेस्ट फैब्रिक से ही बना रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर कॉटन क्यों यूज़ करें, क्यों ना इसे पुराने और वेस्ट फैब्रिक से ही कंप्लीट किया जाए। तो इस तरह से सारे पार्ट को फिल करने के बाद मैं नीचे से इस तरह से इसको इस थ्रेड की हेल्प से जो स्विंग वाले थ्रेड आते हैं उसी से बस मैं कंसील कर रही हूँ। तो ये हमारा बेस रेडी हो चुका है हमारे प्लांट का। देन उसके बाद इसे थोड़ा सा डिटेलिंग्स ऐड करेंगे इसके अंदर जिससे कि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक और ज़्यादा लगने लगे। तो यहाँ साइड में मैं इस तरह से ये देखिए कांटों का थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे दूँगी जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो चुका है। आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो वीडियो को इस तरह से एंजॉय करते हुए अपना प्यार भी शो कीजिए। तो ये देखिए इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर और 3D आउटलाइनर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसमें छोटे छोटे से एलिमेंट्स डिटेलिंग्स ऐड कीजिए और इसे रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। और इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ वेस्ट फैब्रिक से मैंने इस तरह से एक छोटा सा फ्लावर बना लिया है जिससे कि हमारा कैक्टस हो चुका है एकदम कंप्लीट। तो इस तरह से हमने एपिसोड नंबर 2 में फेक प्लांट यहाँ पर रेडी किया है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी तरह के और फैब्रिक रीयूज़ आइडियाज़ के लिए इस सीरीज़ के सभी वीडियोज़ को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर DIY के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।